एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक करा है। हमारी सीरीज चल रही है यार, बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार और लाजवाब सीरीज चल रही है। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बिजनेस स्टडीज क्लास 12 से रिलेटेड। बहुत ही यूजफुल है वीडियो दोस्तों, CUET बिजनेस स्टडीज डोमेन के लिए, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी, एपीएस पीजीटी, ऑल पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। शुरू करते हैं आज के इस सफर को और बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से लेके पूरे 100 क्वेश्चन तक पहुंचते हैं दोस्तों आज के इस सफर में। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। लिखा गया है मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज। ओके, मैनेजमेंट पुअर कब कहलाएगा? पुअर मतलब बेकार मैनेजमेंट, बकवास मैनेजमेंट तब कहलाता है जब मैनेजमेंट एफिशिएंट है लेकिन इनफेक्टिव है, इफेक्टिव है लेकिन इनएफिशिएंट है, दोनों ही इनएफिशिएंट भी है और इनइफेक्टिव भी है, तब बेकार है मैनेजमेंट। आपको बताना है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैनेजमेंट सबसे बेकार तब होता है जब मैनेजमेंट इनएफिशिएंट भी होता है और इनइफेक्टिव भी होता है। मतलब एक तरीके से करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात ना तो वो टाइमली काम पूरे कर पा रहा है और कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है, तो बिल्कुल ही बकवास है। ऐसा मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कौन सी इनमें से सिग्निफिकेंस आपको बताना है। क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी है? हाँ है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है? हाँ बिल्कुल है। साइंटिफिक डिसीजन है? हाँ बिल्कुल है। तो ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल इसका आंसर बनता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स है दोस्तों वो हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने आ चुका है। WhatsApp was the first application for mobile chat. Afterwards, many other applications come, but still WhatsApp is number one in mobile chat. Which importance of business environment is highlighted here? भाई सबसे पहली, जहां पर भी किसी क्वेश्चन में दोस्तों फर्स्ट की सिग्निफिकेंस नजर आएगी, सबसे पहले ये हुआ, सबसे पहले ये हुआ, कौन सी इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की होगी? पढ़ते हैं एक बारी। हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज? नहीं। हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग? नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल? नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज? भाई यही होगा, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा यार, सीधी सी बात है। जिसने सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करा उसको बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेगा और उसको मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो कि बहुत यूजफुल चीज है यार। यही तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 आ चुका है। All other managerial functions are performed within the framework of the plans drawn. Identify the feature of planning being highlighted here. प्लानिंग का कौन सा फीचर दोस्तों यहां पर आपको पहचानना है? प्लानिंग फोकसिंग ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के बताना है कि सारे फंक्शन फ्रेमवर्क के अंदर होता है जो प्लानिंग बनाती है। मतलब प्लानिंग होगी तो बाकी सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे, बाकी सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे। प्लानिंग नहीं होगी तो वो फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा, फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये कौन सी फीचर ऑफ प्लानिंग को रिप्रेजेंट करे? ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, कि अगर प्लानिंग होगी तो बाकी सब फंक्शन होंगे, नहीं तो होने वाला ही नहीं है। सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद बाकी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द रिलेटेड स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बीइंग मेंशन्ड इन द अबव लाइन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टेप बताना है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 4 स्टेप होते हैं, आपको पता है। शॉर्टकट मैंने याद करा रखा, IDAE आपको पता है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। Rishabh has joined as a creative head in an entertainment company. He always ensures that the work has been divided into smaller and manageable activities and also the activities of similar nature are grouped together. भाई ये जो बात है ना कि also the activities of similar nature are grouped together, ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काम को छोटे हिस्से में बांटना है और उसके बाद जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनमें से सिमिलर नेचर के वर्क को टुगेदर ग्रुप करना है। ये कौन से स्टेप को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये आइडेंटिफिकेशन डिविजन वर्क है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी है, या एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है? इसका सही आंसर है दोस्तों डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो अगर सिर्फ काम बांटने की बात होती
तो डिवीजन ऑफ वर्क आता, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि ग्रुप कर रहे हैं टुगेदर, इसलिए डिपार्टमेंटलाइजेशन ज्यादा भारी पड़ गया, इसलिए सही आंसर है दोस्तों हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, after deciding what is to be done and how it is to be done and after creation of organization structure the managerial function that follow is dash। okay भाई what is to be done मतलब प्लानिंग हो गया, how it is to be प्लानिंग हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन चुका है। अगला फंक्शन कौन सा है भाई? प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, अगला फंक्शन कौन सा होगा? ऑब्वियस ही बात है, अगला फंक्शन होगा दोस्तों स्टाफिंग। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। डायरेक्टिंग मस्ट इंश्योर that the individual goals of employees and goals of an organization do not conflict with each other, which principle of directing is reflected here। भाई डायरेक्टिंग इस बात को इंश्योर करके चलती है कि इंडिविजुअल के गोल और मैनेजमेंट के गोल आपस में एक दूसरे के साथ कहीं भी इंटरसेक्ट ना हो, बिल्कुल भी अलग अलग होके चले। ये किस प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग के अकॉर्डिंग है? क्या ये मैक्सिमम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव है, यूनिट ऑफ डायरेक्शन है, यूनिट ऑफ कमांड, या मैनेजरियल कम्युनिकेशन? तो दोस्तों ये है हमारा हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि सारे ऑब्जेक्टिव के अंदर हार्मनी हो, पीस हो, कोई ऑब्जेक्टिव किसी को कॉन्ट्राडिक्ट ना करके चले, सबका साथ सबका विकास। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल? ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत पुरानी तरीके से या बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, घिसी पीटी ट्रेडिशनल। क्या ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैनेजमेंट ऑडिट है, पर्ट एंड सीपीएम? तो भाई बिल्कुल लेटेस्ट है, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है एकदम, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैनेजमेंट ऑडिट भी भाई मेहनत का काम है बहुत ज्यादा, ये भी नया ही है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन ही है वो जो हमारी सबसे ट्रेडिशनल टेक्निक है मैनेजरियल कंट्रोल की, लेकिन अच्छी है। इंसान ऑब्जर्व करके भी चेक कर सकता है कि जो उसने सोचा वो अचीव करा या नहीं करा। ऑब्जर्वेशन मैटर्स अ लॉट। क्वेश्चन नंबर 84, डैश इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। कौन है जो इन्वेस्टर और सेवर के बीच में लिंक है? क्या वो फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है, नॉन ऑफ दीज है? भाई इसका आंसर है फाइनेंशियल मार्केट। देखो कैपिटल और प्राइमरी तो सब फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है, मैं क्यों लिखूं इनको? मेन हमारा क्या है? फाइनेंशियल मार्केट, उसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा, इसलिए बेस्ट लिंक है हमारा क्या? फाइनेंशियल मार्केट। क्वेश्चन नंबर 85, कार्डबोर्ड बॉक्स ऑफ शेविंग क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ कार्ड बॉक्स। कार्ड बॉक्स हमने देखा ना, वो शेविंग क्रीम के ऊपर एक जो डब्बा आता है, ठीक है, जिसमें शेविंग क्रीम हम निकाल सकते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला जो डब्बा है बड़ा वाला, ठीक है, जिसमें वो शेविंग क्रीम आती है ना आपकी, ये उसकी बात चल रही है। तो वो किस चीज का एग्जाम्पल आपको बताना है भाई? ये है हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग एग्जाम्पल, ठीक है। और जो ये ट्यूब आपको नजर आ रही है, ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और जो बड़े बड़े डब्बे जिसके अंदर ये पूरे बॉक्सेस आते हैं ना, कार्गुलेटेड बॉक्स बड़े वाले, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे डब्बे आते हैं, वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का एग्जाम्पल है। तो आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, ये जो हमारे पास है दोस्तों, ये सेकेंडरी पैकेजिंग एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 86, मिसेस जैन शुड चेक द फॉलोइंग स्टैंडर्डाइजेशन मार्क वाइल परचेजिंग गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग के लिए भाई हमेशा 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 चेक करा जाता है हॉलमार्क को, ये आप लोग जानते हैं। गोल्ड के लिए जो मार्क है उसका नाम है हॉलमार्क, सब लोग जानते हैं। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एग मार्क, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए आईएसए मार्क, और फूड रिलेटेड प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एफपीओ। सिंपल भाषा में, टेंशन बिल्कुल नहीं, सिंपल क्वेश्चन और सिंपल सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, डैश इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क एंड परसीव हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। भाई कौन सी है वो फाइनेंसिंग जो कि यूज करी जाती है बहुत ही हाईली रिस्क प्रोजेक्ट के लिए, या जिसके लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसके लिए मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी? ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कौन सी कैपिटल की नीड पड़ती है? तो वह दोस्तों, क्या वो मेरी फिक्स कैपिटल है? फिक्स तो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बात है, फिक्स तो फिक्स एसेट वाली होगी, करंट भी नहीं हो सकती। सीड और वेंचर में से है, तो दोस्तों सही आंसर है इसका वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब है जिसमें मैं बहुत सारे लोगों का पैसा लगाता हूं, बहुत सारे लोगों को कंबाइन करके पैसा लगाता हूं, दैट इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 88, डैश इंप्लाइज द अवेलेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड टेक्निकल नो हाउ टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। कौन सी ये फीसिबिलिटी है जो कि मुझे बताती है कि प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल है या नहीं है, क्या टेक्निक अवेलेबल है या नहीं है? तो दोस्तों सिंपल है यार, टेक्निक की बात चल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारी कौन सी फीसिबिलिटी होगी? टेक्निकल फीसिबिलिटी। इसमें सोचने की जरूरत ही क्या है? टेक्निक किसी चीज को बनाने की अवेलेबल है नहीं है, वो आपको टेक्निकल फीसिबिलिटी बताएगी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 89, इन सच सिचुएशन he will be considered to be, okay देखना पड़ेगा भाई। Jay is working as a marketing manager in a company. He has been given the task of selling
1 लाख यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट द कॉस्ट ऑफ 100 पर यूनिट, 100 रुपए के हिसाब से बेचने 1,20,000 दिन में। वाओ। इज एबल टू सेल ऑल द यूनिट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, 20 दिन में बेचती है, बट हैड टू सेल द लास्ट 1000, सिर्फ 1000 यूनिट 20% डिस्काउंट। ओहो, लास्ट वाला उसने जो है थोड़ा सा उसमें कीमत का पंगा पड़ गया भाई उसका। इफेक्टिव तो है, टाइम में तो हो गया, लेकिन कॉस्ट में थोड़ा सा पंगा है। तो भाई इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट इसलिए नहीं क्योंकि जिस कॉस्ट में कहा तो उस कॉस्ट में नहीं करा उसने, कॉस्ट को तो तोड़ दिया ना, डिस्काउंट दे दिया, लेकिन टाइमली पूरा कर दिया, तो वो इफेक्टिव तो है, इफेक्टिव मैनेजर है भाई, टाइमली पूरा करा है। क्वेश्चन नंबर 90, which principle of management aims at securing the loyalty and devotion of employees by giving them fair and just treatment? भाई लॉयलिटी रहे, लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिवोटेड रहें, मैं फेयर ट्रीटमेंट दूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूंगा, ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है? क्या ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, इक्विटी है, ऑर्डर है, यूनिटी ऑफ कमांड है? सबको पता है दोस्तों इसका आंसर है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग एम्प्लॉइज ऑन बेसिस ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड, किसी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91, ओके, डायमेंशन बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट का। कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, भाई कोर्ट का नाम आ गया कोर्ट, मैं तो इसका आगे क्वेश्चन भी पढ़ना पसंद नहीं करता। जब कोर्ट की बात आ जाती है, कोर्ट मतलब जुरिस्डिक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई, तो ये दोस्तों ऑटोमेटिकली बन जाता है मेरा लीगल एनवायरनमेंट। जब कोर्ट का जिक्र हो जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो हमेशा ध्यान रख के चलना, आंसर हमेशा लीगल एनवायरनमेंट के फेवर में रहता है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जहां कोर्ट आई समझो हमेशा आंसर लीगल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 92, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन, व्हिच इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज बीइंग हाईलाइटेड हियर। क्या है कि सारे डिपार्टमेंट, सारे के सारे इंडिविजुअल, ये सब के सब कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं, बहुत एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सी इंपॉर्टेंस प्लानिंग की इस बात को हाईलाइट करती है? प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग बेसफुल एक्टिविटीज? नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन की, प्लानिंग डायरेक्शन देती है, इसलिए सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी फॉलो करते हैं, हो सकती है। प्लानिंग रिड्यूस यूज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है इसके अंदर। तो यह दोस्तों मुझे लगता है सबसे सही आंसर रहेगा प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग डायरेक्शन देती है, इसलिए सभी लोग मिलजुल के और एक दूसरे के साथ काम कर पाते हैं, नहीं तो काम ही ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 आ चुका है आपके सामने। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताना है कौन सा है, फंक्शनल, डिविजनल, इनफॉर्मल वगैरह देखना है। ठीक है, देखते हैं कंपनी क्या कहती है। इंडिगो लिमिटेड स्टाफ ऑफ 300 पीपल, 300 लोग काम कर रहे हैं, विच इज ग्रुप इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपिक्ट 100 पीपल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 150 फाइनेंस डिपार्टमेंट, 20 टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, 30 एचआर डिपार्टमेंट। अरे यार एक ही कंपनी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम बटे हुए हैं, लेकिन कंपनी एक ही है, तो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों हमारा फंक्शनल। अगर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती तो डिविजनल होता, लेकिन कंपनी के पास जितने लोग हैं, कंपनी ने लोगों को बांट रखा है अलग अलग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बांट रखा है। 100 लोग एक डिपार्टमेंट में हैं, बाकी किसी और डिपार्टमेंट में है, तो ये फंक्शन स्ट्रक्चर ही है दोस्तों, कोई और तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 आ चुका है। डैश टेस्ट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक इन रिलेशन टू वर्क। ओके, लाइक डिसलाइक, लाइक डिसलाइक, सोचिए लाइक डिसलाइक से रिलेटेड टेस्ट कौन सा होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं आप लोगों के लिए, ये तो आप ही बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि लाइक डिसलाइक रिलेशन टू वर्क में आंसर क्या आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाके अगर बताएं तो मजा आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मजा तभी है जब आपका आंसर कमेंट सेक्शन में मिल जाए, तो लगे कि हाँ यार आप अटेंटिवली अटेंड कर रहे हो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन को, और बहुत अच्छे से आपने मेहनत करी है। हमें भी पता चल जाएगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो, पता भी चल जाएगा इसके साथ। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हैंड ओवर करा मैंने आपको, आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या है, और फिर रीजन बताना, मजा आ जाएगा। कमेंट को हम लोग कर देंगे पिन, जो सबसे सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? कम्युनिकेशन का टाइप बताना है। दिवेश एंड हितेश आर वर्किंग द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। वन डे एट लंच टाइम की बात चल रही है। दिवेश कम टू हितेश एंड इन्फॉर्म दैट मैनी पीपल आर गोइंग टू बी रिट्रेंच। रिट्रेंच का मतलब है नौकरी से निकाल दी जाएंगे, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन। भाई कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, इसलिए मॉडर्नाइजेशन होगा, लोगों की नौकरियां जाएगी। ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? लंच टाइम पर बातें चल रही हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ये अंदर की बातें, अंदर की इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं।
तो ये फॉर्मल तो दोस्तों हो ही नहीं सकता, ये है इनफॉर्मल, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं क्या, चुगली, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चुगलियां चल रही है, ठीक है, गॉसिप चल रहे हैं। तो ये है दोस्तों मेरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, विच फाइनेंशियल डिसीजन हैज बीन डिस्कस इन द, फाइनेंशियल डिसीजन 3 होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, पता है आपको, इनमें से कौन सा है बताना है आपको। टेम्पटेशन इज अ फूड जॉइंट इन इंपीरियल मॉल इन बैंगलोर, इट इज बिकमिंग पॉपुलर अमंग स्टूडेंट एंड वर्किंग पीपल ड्यू टू हेल्दी ऑन द गो डिशेज ऑन इट्स मेन्यू लाइक पनीर रैप, chicken piece salad, grill sandwiches, etc. Wow. It has decided to open 2 new branches, नई ब्रांचेस खोल रहे हैं, मतलब नई दुकानें चाहिए, नया सेटअप चाहिए, काफी कुछ चाहिए। तो डिसीजन कौन सा होगा दोस्तों, सोचिए आप। भाई मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है भाई, क्योंकि नए सेटअप, नई ब्रांचेस बनाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारी फिक्स कैपिटल चाहिए, और जो मेरी फिक्स कैपिटल से डील करता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, आपको पता भी है इस बारे में, तो पैसा बहुत लगेगा, इसलिए आंसर रहेगा दोस्तों हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फेवर में। क्वेश्चन नंबर 97, अ ट्रेजरी बिल आर बेसिकली डैश, ट्रेजरी बिल दोस्तों क्या होते हैं आपको बताना है। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए यूज होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड के लिए यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं यार, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल का नहीं है। तो क्या होता है इसका सही आंसर, भाई ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए यूज होता है, और ये आरबीआई के द्वारा इशू करा जाता है, और ये इशूड होता है डिस्काउंट पे, रिपेड होता है पार पे, और ये हमेशा 25,000 के मल्टीपल्स में चलता है, 25,000 के मल्टीपल्स में ही चलता है ये हमेशा, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की है, इसलिए शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग फंक्शन, प्रोडक्ट को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अलग अलग क्लासिफाई करना क्या कहलाता है, क्लासिफाई कर रहा हूं प्रोडक्ट को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, क्या ये ग्रेडिंग है, स्टैंडर्डाइजेशन है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मार्केट प्लानिंग, भाई मार्केट प्लानिंग है नहीं, डिजाइनिंग ये है नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन तो सारे प्रोडक्ट हैं, ये होता है दोस्तों मेरा ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांटना उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ छोटा सा, ये आप लोगों ने चाय ले लीजिए, कुछ चाय स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ मीडियम होती है, कुछ लाइट होती है, तो मैंने अलग अलग बेसिस पर उनको क्लासिफाई कर दिया कि ये स्ट्रॉन्ग टी है, ये मीडियम टी है, ये लाइट टी है, ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 99, आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट, राइट पहचानना है यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द मार्केट हैज इनफ क्वालिटीज एंड वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देन बायर हैज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वाइज सिलेक्शन, भाई बहुत सिलेक्शन के चांसेस हैं, आपको वैरायटी देनी है और कंज्यूमर चूज करेगा उसको क्या लेना है। तो ये कौन सा राइट है कंज्यूमर का, क्या राइट टू चूज है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक्रेट एसल, सीक्रेट एसल नहीं है, कंज्यूमर एजुकेशन की बात नहीं चल रही है, सेफ्टी की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है चूज करने की, कि कंज्यूमर के पास चूज करने का बहुत अधिकार है, वो चूज करेगा आराम से सोच समझ के कि उसको क्या लेना है और क्या नहीं लेना। वाइज सिलेक्शन, वाइज सिलेक्शन मतलब ईमानदारी से चूज करेगा क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर दोस्तों। और आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, और हमारे 100 क्वेश्चन जो कि बिजनेस स्टडीज के चल रहे हैं दोस्तों, उसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने आ चुका है। फाइनली हमारी सीरीज कंप्लीट हो रही है दोस्तों। इससे अगली सीरीज में आपके लिए लेकर आने वाला हूं, सोचिए, इकोनॉमिक्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि क्लास 12th के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ दोस्तों, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन हमारा, EDP एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कोर्स कंटेन्स द कंटेंट ऑफ टेस्ट, भाई क्या है उसके अंदर कोर्स में, जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर बिल्कुल होता है, मोटिवेशन ट्रेनिंग बिल्कुल होती है, मैनेजर स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है वो भी बताते हैं, भाई ऑल ऑफ दीज सब है उसमें, सब है उसमें। जैसे हमारी ऐप में सब कुछ है आपके लिए, शानदार से शानदार सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर, बिजनेस स्टडी के सैंपल पेपर, इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर, फिजिकल के सैंपल पेपर, सब कुछ तो है। और इसके अलावा जो टीजीटी पीजीटी के हमारे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना शानदार कोर्स आ रहा है दोस्तों, जिससे उनकी तैयारी बेहतर से बहुत बेहतरीन हो सकती है, वो भी इतने सस्ते दामों पर। और क्या चाहिए लाइफ में यार। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से तैयारी करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे, जो कि आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।